हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमीन्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। साथ ही कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एमीन्स की बेसिसिटी को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमीन्स। एमीन्स का जो अमीन्स जो होते हैं उसमें हम अगर उसके ओरिजिनल अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें तो ओरिजिनल अमोनिया मॉलिक्यूल में एक sp3 नाइट्रोजन एटम होता है जिसका एक sp3 ऑर्बिटल के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और जो बाकी के तीन होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, वो तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा एक तरह से बॉन्डेड होते हैं। तो एक जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके प्रतिकर्षण इफेक्ट के कारण, प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण एक तरह से HNH बॉन्ड एंगल जो है उसकी जो वैल्यू है वो एक टेट्राहेड्रॉन एंगल जिसकी वैल्यू 10928 डिग्री होती है उससे घटकर एक तरह से 107 डिग्री रह जाती है। अब यदि इस मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन एटम्स को दो एल्किल समूह के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो उस स्थिति में जो नाइट्रोजन एटम है वो एसिमेट्रिक हो जाता है और एसिमेट्रिक होने के कारण इसकी जो चारों कोवैलेंसी है उसमें से जो डिफरेंट समूह वाली है, जैसे एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है एक से तो ये, और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमें मान के चलते हैं इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन यहाँ पर इसके एनेंटियोमर्स को हम एक तरह से आइसोलेट नहीं कर सकते। इसके एनेंटियोमर्स को हम यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी हमने देखी तो इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में यहाँ पे हमें पता चला कि जो नाइट्रोजन एटम के पास में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता रहता है और वो चेंज होने के कारण हम इसके एनेंटियोमर्स को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमें मान के चलते हैं कि एक पिरामिडिकल ज्योमेट्री में जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है उसका में जो चेंज हो रहा है उसको पिरामिडिकल इन्वर्जन कहा जाता है और वॉल्डन इन्वर्जन की तरह ही यह भी एक तरह से कोप्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के माध्यम से ये जो इन्वर्जन है ये संपन्न होता है, जिसको कि यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा शो किया गया है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड पिरामिडल मॉलिक्यूल एक तरह से एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कोप्लेनर मॉलिक्यूल के थ्रू एक अपोजिट ओरिएंटेशन वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड पिरामिडल मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर पिरामिडल इन्वर्जन के लिए बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और लगभग 6 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये जो एनर्जी है ये एनवायरनमेंट से मिल जाती है, इसलिए इनमें आसानी से इनके ओरिएंटेशंस में इंटरचेंज हो जाता है और इस कारण से इनके एनेंटियोमर्स को पृथक करना, सेपरेट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन यदि ट्रॉगर बेस की भांति कोई भी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल ले तो उस स्थिति में मॉलिक्यूल की जो कायरलिटी है वो बनी रहती है और उस स्थिति में हम इसके जो एनेंटियोमर्स हैं उनको यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो एलिफेटिक एमीन्स के सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को यहाँ पे काम में लिया जा सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा यहाँ इनको पृथक कर सकते हैं, हिंसवर्क्स मेथड के द्वारा पृथक कर सकते हैं और हॉफमॉन्स मेथड के द्वारा इन एमीन्स के मिश्रण को हम यहाँ पे पृथक कर सकते हैं।
बात करते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ एमीन। नाइट्रोजन एटम पर हम सबको पता है कि एमीन्स में नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने के कारण ही एमीन्स जो है वो बेसिक नेचर यहाँ पे शो करती है। यदि किसी भी एमीन के मॉलिक्यूल का प्रोटॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है तो उस स्थिति में एमीन की जो बेसिसिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसको हम आसानी से उसकी बेसिसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नाइट्रोजन एटम से कौन सा ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी नेचर से इस बात का पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यदि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नेचर से नाइट्रोजन एटम की जो बेसिसिटी है वो बहुत सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स है उससे अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एल्किल समूह में यदि किसी अणु में +I प्रभाव डालने वाला गुण प्रेजेंट है या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने वाली प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट है, तो उस स्थिति में एल्किल ग्रुप्स की प्रेजेंस में नाइट्रोजन एटम पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी और वो बढ़ने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर सकता है। तो वो एमीन्स की बेसिक नेचर को, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर को यहाँ पे शो करेगा। तो जितने ज़्यादा एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा एलिफेटिक एमीन्स की बेसिसिटी भी यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उनकी बेसिक नेचर को शो किया गया है। यदि एक एल्किल ग्रुप है तो उसकी बेसिसिटी अमोनिया की तुलना में ज़्यादा होगी और 2 एल्किल समूह है तो बेसिसिटी उस एल्किल एमीन की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से देखिए इन सब एग्जांपल्स में जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बेसिक नेचर इन एलिफेटिक एमीन्स का बढ़ रहा है। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि एरिल समूह के रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण एमिनो समूह के नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, तो उस स्थिति में उसकी बेसिसिटी क्या होगी, एमीन की, एरोमेटिक एमीन की कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में ये देखिए जैसे जैसे एरिल समूह की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो कम हो रही है और कम हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ उनकी कम होती जाएगी। यहाँ पे ट्राइफेनिल एमीन दिया गया है और ट्राइफेनिल एमीन को बताया गया है किस तरह से नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बेंजीन वलय में पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का योगदान दे रहा है और एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल यहाँ पे इसका बिहेवियर यहाँ पे शो रहा है। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बहुत सारी बन जाती है। नाइट्रोजन एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और तीनों जो फेनिल रिंग्स है उनके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर एक तरह से नेगेटिव आयन रेजोनेंस करता रहता है। तो इस कारण से यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे बिहेवियर शो करता है। दूसरा स्ट्रक्चरल फीचर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा स्ट्रक्चरल फीचर है यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो नाइट्रोजन एटम है नाइट्रोजन एटम से प्रोटॉन नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेक ऑफ स्पेस की यहाँ पे लेक ऑफ स्पेस हो जाएगा, कमी हो जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे एक तरह से मॉलिक्यूल के चारों तरफ का जो स्पेस है वो क्या होगा, बड़े बड़े जो ग्रुप्स प्रेजेंट है उसके कारण उस स्पेस में नाइट्रोजन एटम से प्रोटॉन आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, जैसे उसके पास में कितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों नहीं हो।
तो ऐसी स्थिति में भी अणु जो मॉलिक्यूल है उसकी बेसिसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसी कारण से यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो ट्राईमेथिल अमीन है वो मैथिल अमीन की तुलना में लेस बेसिक स्ट्रेंथ का होता है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो भी यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। ट्राई एथिल अमीन की तुलना में लेस बेसिक स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह से आइसोप्रोपिल अमीन डाई आइसोप्रोपिल की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक नेचर को यहाँ पे शो करता है। और टर्शरी ब्यूटिल अमीन भी टर्शरी ब्यूटिल अमीन की तुलना में क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेशन इफ़ेक्ट की। तो जब भी कोई एमीन का मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस स्थिति में एक तरह से क्वाटरनरी अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। ये जो आयन बनता है ये सॉल्वेशन के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इस आयन का जो आकार होगा, साइज होगा, वो जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उतना ही उसका सॉल्वेशन जो होता है वो कम होता है और उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, उतनी ही उसकी बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। इस कारण से जो बड़े साइज वाले एल्किल समूह होते हैं उनके आने के कारण एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किस तरह से डाई एथिल अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो लार्ज जो एल्किल समूह आने से क्या हो रही है, कम हो रही है।